आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजराइल के पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जे की तैयारी। इजरायली वजीर ने शैतानी मंसूबे का किया खुलासा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा का इंतकाल, मुल्क भर में दौड़ी गम की लहर। वक्फ बिल को लेकर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा हमारी हुकूमत इस बिल की नहीं करेगी हिमायत। सीओ जियाउल हक कत्ल मामले में 11 को उम्र कैद, असली मुजरिम को अब भी नहीं मिली सजा। त्रिपुरा में मस्जिद पर हुआ हमला, कदमतला बाजार की मस्जिद में की गई तोड़फोड़। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अनोखी मिसाल, 100 सालों से मुस्लिम खानदान बना रहा रावण के पुतले। इजराइल जो दिन ब दिन अपने नापाक इरादों को बखूबी अंजाम दे रहा है और दुनिया भर से तनकीद का सामना करने के बावजूद भी अपनी शैतानी मंसूबा बंदी से बाज नहीं आ रहा है। अब इजराइल के एक और शैतानी मंसूबे से पर्दा उठा है। इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने ग्रेटर इजराइल के प्लान के तहत मिडिल ईस्ट के कई मुल्कों पर कब्जा करके एक यहूदी रियासत को कायम करने की बात कही है, जिसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त खलबली मच गई है। द क्रेडल की खबर के मुताबिक एक नई डॉक्यूमेंट्री में इजरायली वजीर बेज़लेल स्मोट्रिच ने न सिर्फ जॉर्डन नदी तक के सभी फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि सीरिया की राजधानी दमिश्क और इराक के साथ साथ सऊदी अरब तक के इलाकों पर भी कब्जा करने का प्लान बताया है। इजरायली काबीना में वजीर खजाना और मजहबी जियोनी पार्टी के सरबराह स्मोट्रिच ने तबसरा इजराइल इंतहा पसंद ताकत के उन्वान से हाल ही में जारी होने वाली एक दस्तावेजी फिल्म में किया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म फ्रांको जर्मन ब्रॉडकास्ट न्यूज मैगजीन आर्ट रिपोर्टेज ने तैयार की थी। जब इसके मकसद के बारे में पूछा गया तो स्मोट्रिच ने कहा कि मैं एक यहूदी रियासत चाहता हूँ। ये एक ऐसा मुल्क है जो यहूदियों की इख्तिदार के मुताबिक चलाया जाए। इजराइल इस वक्त बहरे रोम से लेकर जॉर्डन की नदी तक के इलाकों को कंट्रोल करता है, जिसमें मगरबी किनारे के फिलिस्तीनी इलाके भी शामिल हैं, जो 1967 से इजरायली फौज के कब्जे में हैं। इजराइल तब से मगरबी किनारे में चोरी छुपे फिलिस्तीनी अराजी पर गैर कानूनी यहूदी बस्तियां तामीर करता आ रहा है। बेज़लेल स्मोट्रिच का वादा शुदा जमीन का ज्यादा से ज्यादा नुक्ता नजर है और इसमें तमाम फिलिस्तीनी जमीन बल्कि जॉर्डन, शाम, लेबनान, इराक और मिस्र के इलाके भी शामिल हैं और साथ ही इसमें सऊदी अरब को भी शामिल करने की बात कही गई है। उनका कहना है कि गजा को तबाह किया जाना चाहिए और गजा की पट्टी के 2.3 मिलियन फिलिस्तीनी बाशिंदों को जबरदस्ती बेदखल किया जाना चाहिए, चाहे वो जमीनी रास्ते से मिस्र जाएं या फिर कश्ती के जरिए यूरोप जाएं, ताकि यहूदी आबादकारी की इजाजत मिल सके। नाम निहाद जनरल के मंसूबे के मुताबिक शुमाली गजा में फिलिस्तीनियों की नस्ल कुशी का अमल अब भी जारी है। इजरायली वजीर के इस बड़े खुलासे के बाद मिडिल ईस्ट खित्ते में बड़ी खलबली मची है। देखना ये होगा क्या अरब ममालिक इस बड़े खुलासे और मंसूबे के सामने आने के बाद कोई कदम उठाएंगे या वही अपना पुराना रवैया इख्तियार करते हुए हाथ पर हाथ धरे खामोशी से अपनी जमीनें भी इसराइल की नजर कर देंगे। तो वहीं वक्त तरमीमी बिल को लेकर मुल्क भर में सियासी बवाल जारी है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर और रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने वक्फ बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर हेमंत सोरेन ने वक्फ बिल के हवाले से कहा था कि वो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल 2024 की कभी हिमायत नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस रिलीज के मुताबिक वजीर आला हेमंत सोरेन ने यह ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह के सामने एक मीटिंग के दौरान किया है। सीएम सोरेन ने कहा कि अगर वक्फ तरमीमी बिल 2024 पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो हम किसी भी कीमत पर उसकी हिमायत नहीं करेंगे। झारखंड के वजीर आला का कहना है कि मरकजी हुकूमत का यह कदम आइन, जमहूरी इक़्तिदार और मुल्क के खिलाफ है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में 11 साल पहले गोली मारकर हुई सीओ जियाउल हक के मर्डर मामले में 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक तरफ जियाउल हक के वालिदैन खुश हैं, वहीं दूसरी तरफ वो दुखी भी हैं। उनका कहना है कि असली मुलजिम अभी भी बाहर है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में सीओ जियाउल हक के कत्ल केस में 10 मुलजमान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले में एमएलए राजा सिंह को क्लीन चिट मिल गई है। एक तरफ सीओ जियाउल हक के वालिदैन अदालत के इस फैसले से खुश हैं, तो दूसरी तरफ वो परेशान भी हैं कि राजा सिंह को इस केस में क्लीन चिट कैसे मिल सकती है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह वो अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, उसी तरह उनके घर वाले भी उम्र कैद की सजा पाने वालों के लिए तड़प रहे होंगे। बताते चलें कि ये मामला 2013 का है। सीओ जियाउल हक को कुंडा के गाँव बालीपुर में हुजूम ने पीट कर हलाक कर दिया था। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर सीओ की अहलिया परवीन आजाद ने दर्ज कराई थी और दूसरी एफआईआर पुलिस ने खुद दर्ज की थी। ये सारा वाकया 2 मार्च 2013 की शाम 7:30 बजे के बाद शुरू हुआ था, जब कुंडा के बालीपुर गांव के सरबरा नन्हे यादव को जमीन के तनाजे पर गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इससे नाराज होकर लोग जमा हो गए थे और बालीपुर पहुंचे और मुलजिम कुमता पाल के घर को आग लगा दी थी। जब उसकी इत्तला पुलिस स्टेशन पहुंची तो सीओ जियाउल हक, एसओ
मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा एसओ सुरेश मिश्रा समेत कई पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान भीड़ ने पुलिस को घेर लिया था। हालांकि पुलिस और भीड़ के दरमियान बातचीत जारी थी, लेकिन नन्हे यादव के छोटे भाई सुरेश यादव को भी किसी ने गोली मारकर हलाक कर दिया था, जिससे मुश्ताल भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया था और जियाउल हक वहीं फंस गए थे और हुजूम ने उन्हें लाठियों से मार मारकर हलाक कर दिया था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने मुकम्मल अक्सरियत के साथ जीत हासिल की है। इसी कड़ी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 9 मुंतखब एमएलएज ने उमर अब्दुल्ला को अपना लीडर चुन लिया है। इस दरमियान उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। अब फ़िलहाल कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फ़िलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। वहीं त्रिपुरा के कदमथला बाजार में दुर्गा पूजा के लिए जबरदस्ती चंदा इकट्ठा करने को लेकर तनाजा शुरू हुआ था, जिसमें गुस्से में आकर गैर मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने मुसलमानों की दुकानों को लूटा और उन्हें आग के हवाले कर दिया। बता दें कि फिरका वाराना कशीदगी में एक मुस्लिम शख्स की मौत हो गई है और कम से कम इस हादसे में 15 पुलिस एहलकारों समेत 30 दीगर लोग जख्मी हुए हैं। अब इसी हादसे को लेकर AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। 3 दिन पहले त्रिपुरा कदमतला एक मुकाम है, वहाँ पर कई माइनॉरिटीज़ के दुकानों को जलाया गया, लूटा गया और एक मस्जिद को बुरी तरह डैमेज किया गया, जिसमें ना सिर्फ जानी माज़ों को जलाया गया मॉब की तरफ से, बल्कि कुरान करीम को भी जलाया गया और एक टेंशन का माहौल है। दुर्गा पूजा के डोनेशन चंदा के लिए एक इंडियन क्लब नाम का एक ग्रुप है, जहां पर कोई उनको चंदा नहीं दिया तो पूरा एक मॉब जमा हो गया और उसके बाद से एक डेलिब्रेट मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानात को, उनके घर पर और मस्जिदों को टारगेट किया गया। मैं इसका कंडेम करता हूं और इसकी ज़िम्मेदारी वहां की सरकार पर आयद होती है कि उन्होंने इस तरह के लोगों को छूट दे रखी है कि जो उनको चंदा नहीं देगा वो क़ानून को अपने हाथ में लेकर मस्जिदों पर और मुस्लिम माइनॉरिटी के दुकानों पर, घरों पर हमला करते हैं। इसका नोटिस लेना चाहिए और पूरे ज़िम्मेदार खातियों को फ़ौरन गिरफ्तार करने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो महाराष्ट्र के कुरुंदवाड़ तालुका से शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो से पता चला है कि इलाके में एक जुलूस के दौरान हिंदू बिरादरी का लड़का जानबूझकर मस्जिद की तरफ पटाखे वाली तोप घुमाते हुए नजर आ रहा है। इस तरह की सरगर्मियां मुल्क का माहौल खराब करती है। इस वाक़ये पर मुस्लिम बिरादरी के लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में मुस्लिमों की मस्जिदों और मदरसों को निशाना बनाए बिना कोई त्योहार पूरा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर हर साल फिरका वाराना हम आहंगी की एक काबिले जिक्र मिसाल देखने को मिलती है, जहां मुस्लिम बिरादरी के लोग कई सालों से रिवायती हिंदू त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के तातीरिया कस्बे में एक मुसलमान खानदान गुज़िश्ता 100 सालों से रावण के पुतले बना रहा है। इस खानदान के बनाए हुए रावण के मुजस्समे न सिर्फ दिलकश दिखते हैं, बल्कि मुल्क के कोने कोने में इनकी मांग भी बढ़ती है। यह खानदान भाईचारा बरकरार रखने के मकसद से ये काम करता आ रहा है। आज इस खानदान की तीसरी नस्ल इस काम को आगे बढ़ा रही है। उनका कहना है कि वो मुस्तकबिल में भी इस काम को जारी रखेंगे। खानदान के सरबराह नसीम ने कहा कि उनके आबाओ अजदाद ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को फ़रोग़ देने के लिए ये काम करने का फैसला किया था। खानदान के तकरीबन 15 अफराद दशहरे से 1 माह पहले मुजस्समे बनाने का काम शुरू कर देते हैं। उनके मुजस्समों की मांग राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मुंबई समेत मुल्क के कोने कोने से आती है। दूसरी जानिब फिरका वाराना हम आहंगी की एक काबिल जिक्र मिसाल हर साल अयोध्या में भी देखने को मिलती है, जहां 6 साल से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रिवायती हिंदू त्यौहार रामलीला में शिरकत करते हैं। मुमताज़ नगर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में 1963 से रामलीला रामायण कमेटी के बैनर तले रामलीला का इनेकाद किया जाता है और इसमें ये मुस्लिम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दिल्ली में सीएम आतिशी के बंगले को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम ऑफिस ने
ایک بیان میں الزام لگایا ہے کہ سول لائنز میں 6 فلیگ سٹاف روڈ پر واقع دلی کی سی ایم کی رہائش گاہ کو بی جے پی کے اشارے پر جبراً خالی کرایا گیا۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ اسے بی جے پی کے ایک لیڈر کو الاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دلی حکومت کے وزیر اور عام آدمی پارٹی لیڈر سوربھ بھاردواج نے کہا کہ ایل جی میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ دلی کے سی ایم آتشی کا سامان وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ سے باہر پھینک دیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے سی ایم ہاؤس کی چابیاں پی ڈبلیو ڈی کو نہیں دی تھی۔ سی ایم آتشی نے پھینکنے کے بعد سامان باہر نکالا۔ اب گھر کے اندر کی انوینٹری لی جائے گی اور اس کے بعد انہیں گھر الاٹ کیا جائے گا۔ اسی موضوع پر عام آدمی پارٹی کی ترجمان پرینکا ککڑ نے کہا کہ بی جے پی 27 سال سے دہلی میں جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ سی ایم کے اختیارات چھیننے، منتخب حکومت کے کام کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور اب وہ سی ایم کی رہائش گاہ بھی چھین کر بی جے پی لیڈر کو دینا چاہتی ہے۔ ہندوستان کی بنیاد کو مضبوط کرنے والے مشہور انڈسٹریلسٹ میں سے ایک رتن ٹاٹا اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں آخری سانس لی۔ رتن ٹاٹا کے انتقال پر پورا ملک انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ مشہور صنعت کار، سماجی کارکن اور ٹاٹا گروپ کے سربراہ رتن ٹاٹا کا انتقال ہو گیا ہے۔ سماجی کاموں اور فلاحی کاموں کے لیے مشہور رتن نیول ٹاٹا نے 86 سال کی عمر میں آخری سانس لی۔ رتن ٹاٹا نے اپنی زندگی میں بہت سی عظیم کامیابیاں حاصل کی ہیں اور انہیں چند الفاظ میں بیان کرنا شاید ناممکن ہے۔ وہ نہ صرف ایک کامیاب تاجر تھے بلکہ ایک عظیم رہنما، انسان، دوست اور لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی علامت بھی تھے۔ ان کی عمر اور میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے انہیں 7 اکتوبر کو اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ تب کمپنی نے ایک بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا تھا کہ وہ روٹین چیک اپ کے لیے اسپتال گئے تھے۔ ان کی عمر اور میڈیکل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے روٹین چیک اپ کروانا تھا، اس لیے ان کو اسپتال لے جایا گیا۔ تب یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کی صحت کو لے کر فکر کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کل دیر رات ان کی طبیعت پھر بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں ممبئی کے ایک اسپتال میں آئی سی یو میں داخل کرایا گیا۔ غورطلب ہے کہ رتن ٹاٹا سال 1991 میں کمپنی کے چیئرمین بنے تھے۔ انہوں نے اپنے پردادا اور ٹاٹا گروپ کے بانی جمشید جی ٹاٹا کے ذریعے 100 سال پہلے قائم کی گئی ٹاٹا کمپنی کو 2012 تک چلایا۔ انہوں نے 1996 میں ٹاٹا ٹیلی سروسز کی بنیاد بھی رکھی، جبکہ سال 2004 میں انہوں نے آئی ٹی کمپنی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز شروع کی۔ کمپنی کی ویب سائٹ کے مطابق اس عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد انہیں ٹاٹا سنس، ٹاٹا انڈسٹریز، ٹاٹا موٹرز، ٹاٹا اسٹیل اور ٹاٹا کیمیکلز کے اعزازی چیئرمین کے خطاب سے نوازا گیا۔ ساتھ ہی رتن ٹاٹا کو ملک کے 2 اعلیٰ ترین شہری اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ انہیں 2000 میں پدم بھوشن اور 2008 میں پدم وبھوشن سے نوازا گیا۔ رتن ٹاٹا 28 دسمبر 1937 کو بمبئی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نیول ٹاٹا کے بیٹے تھے۔ ان کی نانی ہیرا بائی ٹاٹا کی بہن تھیں، جو ٹاٹا گروپ کے بانی جمشید جی ٹاٹا کی اہلیہ تھیں۔ ان کے انتقال سے نہ صرف صنعت کاروں اور سیاستدانوں میں بلکہ نوجوانوں میں بھی غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صدر ہند دروپدی مرمو، وزیر اعظم نریندر مودی اور کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی سمیت کئی رہنماؤں اور لیڈران نے ان کے انتقال پر غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے رتن ٹاٹا کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک دوردرشی کاروباری رہنما اور ایک غیر معمولی انسان قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ایکس پر ایک پوسٹ کے ذریعے کہا کہ شری رتن ٹاٹا جی کا سب سے منفرد پہلو بڑا خواب دیکھنے اور دوسروں کو واپس دینے کا ان کا جذبہ تھا۔ وہ تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، جانوروں کی بہبود جیسے مسائل کو آگے بڑھانے میں سب سے آگے تھے۔ رتن ٹاٹا کے ساتھ اپنے پرانے تعلقات کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے تو اکثر ان سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مختلف مسائل پر تبادلہ خیال بھی کیا کرتے تھے۔ کیرل کیڈر کی پہلی خاتون آئی پی ایس افسر آر شری لیکھا بی جے پی میں شامل ہو گئی ہے۔ انہوں نے تروونتمپورم میں بی جے پی کے ریاستی صدر کے سریندرن سے پارٹی کی رکنیت قبول کی ہے۔ شری لیکھا کے پارٹی میں شامل ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سریندرن نے کہا کہ بی جے پی کو ریٹائرڈ ڈی جی پی کے تجربے سے بہت فائدے پہنچیں گے، جن کا ایک پولیس افسر کے طور پر بے عیب ریکارڈ ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ نامور لوگ بی جے پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ میڈیا بی جے پی کو ایک اچھوت پارٹی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب صورتحال بدل چکی ہے۔ ہم 2026 تک کیرالہ میں اقتدار میں آنے کے لیے سخت محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی چمک تھی جس نے انہیں بی جے پی میں شامل ہونے کی ترغیب دی ہے۔ شری لیکھا نے کہا کہ مجھے پارٹی سے کوئی توقع نہیں ہے، میں اسے عوام کی خدمت کا ایک موقع سمجھتی ہوں۔ میں پارٹی میں کسی عہدے کے بارے میں نہیں سوچ رہی، میں ان کے ساتھ اس لیے شامل ہو رہی ہوں کیونکہ میں ان کے نظریے پر یقین رکھتی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس افسر کی حیثیت سے حلف لینے کے بعد ان کے ذہن میں کبھی کوئی سیاسی سوچ نہیں آئی ہے اور انہوں نے بغیر کسی سیاسی تعصب کے غیر جانبداری سے کام کیا ہے۔ شری لیکھا نے کہا کہ وہ لوگوں کے لیے ہی کام کرتی رہیں گی۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز
शरीफ ने धुंध के मसले से निपटने के लिए हिंदुस्तान के साथ जलवायु कूटनीति यानी कि क्लाइमेट डिप्लोमेसी की वकालत की है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ने कहा है कि हमें हिंदुस्तानी हुकूमत से क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर बात करनी चाहिए। उन्होंने जहरीले धुएं को कम करने के लिए मरबूत कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया जो हवाओं की वजह से सरहद पार कर सकता है। उन्होंने सर्दियों के महीनों में सांस की बीमारियों में इजाफे के बारे में बात कही है। दर्जे हरारत में कमी की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी की सतह बढ़ रही है। लाहौर और दिल्ली जैसे शहर मुसलसल दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल हैं। मरियम शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम यानी कि SEO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर के दौरे पाकिस्तान से कब्ल मौसमियाती सिफारतकारी पर जोर दिया है। जयशंकर का ये दौरा तकरीबन एक दहाई में अपनी नौयत का पहला सरकारी दौरा है। हालांकि जयशंकर ने वाज़ेह कर दिया था कि इस दौरे के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात नहीं की जाएगी। हाल ही में दिल्ली में मुनक़्क़िद होने वाले एक प्रोग्राम में जयशंकर ने वाज़ेह किया था कि ये एक कसीर जहती प्रोग्राम होगा और इसका मकसद SEO में हिंदुस्तान की शिरकत को मजबूत बनाना है, न कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात पर बात करना। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।